वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे रियल नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर है। और उसमें जो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट के बारे में हम पढ़ रहे थे, रियल नंबर सिस्टम। इसमें हम रियल नंबर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बारे में हम पढ़ाई कर रहे थे कि रियल नंबर्स को हम किन किन विधियों के द्वारा जान सकते हैं। उन विधियों में हमने पढ़ा था कि जेनेटिक मेथड, एक्सोमेटिक मेथड और डीड काइंड कट मेथड, कि ये जो 3 विधियां हैं, इनके द्वारा हम वास्तविक संख्याओं का अध्ययन कर सकते हैं। जेनेटिक मेथड में हमने बताया था कि जो सिंपल हमारे पास में सिस्टम है, उसको एक्सपेंड करके हम रियल नंबर्स, पहले रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स नंबर और फिर रियल नंबर्स को हम प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड अभिग्रहीतीय विधि, जो कि एक्सोमेटिक मेथड था, उसमें हमने 3 भागों में डिवाइड किया था और उनके हिसाब से हम रियल नंबर सिस्टम रियल नंबर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे। उन अभिग्रहितों में हमारे पास में था क्षेत्र अभिग्रहित, क्रम अभिग्रहित और पूर्णता अभिग्रहित। पिछले वीडियो में हमने क्षेत्र अभिग्रहित के बारे में जाना, क्रम अभिग्रहित के बारे में जाना, और इस लेक्चर में हम पूर्ण अभिग्रहित के बारे में जानेंगे। क्षेत्र अभिग्रहित में हमने पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास में सेट है वो कब क्षेत्र होता है। क्रम अभिग्रहित में हमने पढ़ा था कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, अगर उनको सेटिस्फाई करता है तो वह क्रमित क्षेत्र होता है। अगर कोई भी क्षेत्र क्रमित क्षेत्र के गुणधर्मों का पालन करता है तो क्रमित क्षेत्र कहलाता है। क्रमित क्षेत्र में हमने 4 कंडीशंस पढ़ी थी। उनमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी पढ़ा था। लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो गुणधर्म था क्रमित अभिग्रहित का, वो था ट्रांजिटिव लॉ, संक्रामक नियम जिसे हम कहते हैं। योज्य एकदिष्ट नियम था, गुणन एकदिष्ट नियम था। और इसके आगे फिर हमने उच्चक, निम्नक, ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंधों के बारे में पता किया, उसको जाना। इसके आगे बढ़ते हुए हम परिभाषा पर आते हैं परिबद्ध समुच्चय की। कोई भी सेट बाउंडेड सेट कब होता है। परिबद्ध समुच्चय की परिभाषा में हम पढ़ते हैं कि कोई भी क्षेत्र या कोई भी क्रमित क्षेत्र F का कोई भी अरिक्त उपसमुच्चय S परिबद्ध कहलाता है, जबकि S के दोनों ही ऊपरी तथा निम्न परिबंध F में विद्यमान हो। अर्थात यदि हमारे पास में 2 स्मॉल k एंड स्मॉल k डैश क्षेत्र के अवयव इस प्रकार हो कि S का प्रत्येक अवयव x k डैश से बड़ा हो और k से छोटा हो, अर्थात S के सारे एलिमेंट k और k डैश के बीच में रहे, तो हम कहते हैं कि जो सेट S है वह बाउंडेड सेट है। इसको हम मैथमेटिकली बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट k एंड k डैश बिलोंग्स टू F सच दैट k डैश इज लेस देन इक्वल टू x एंड इज लेस देन इक्वल टू k फॉर एवरी x बिलोंग्स टू S। तो कोई भी सेट है, यदि वह ऊपर से भी परिबद्ध है, नीचे से भी परिबद्ध है, तो वह परिबद्ध समुच्चय कहलाएगा। परिबद्ध समुच्चय के आगे हम पढ़ते हैं क्रम अभिग्रहित हमने पढ़ लिया था। पूर्णता अभिग्रहित को हम पढ़ेंगे। पूर्णता अभिग्रहित में हमारे पास में 2 अभिग्रहित होते हैं।
पहला अभिग्रहित होता है उच्चक अभिग्रहित और दूसरा अभिग्रहित होता है निम्नक अभिग्रहित। तो पढ़ते हैं हम उच्चक अभिग्रहित कि क्रमित क्षेत्र F के प्रत्येक ऊपर की ओर परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय S का उच्चक F में विद्यमान होता है। दोबारा हम पढ़ें कि माना हमारे पास में कोई क्षेत्र है F, क्रमित क्षेत्र, उसका हमारे पास में कोई उपसमुच्चय है S जो ऊपर से परिबद्ध है। तो उस सेट S का जो उच्चक है वह F में विद्यमान होगा। इसी प्रकार निम्नक अभिग्रहित में F का कोई सबसेट है S जो नीचे की ओर परिबद्ध है या नीचे से परिबद्ध है, तब S का निम्नक, इस फोटो में उच्चक लिखा हुआ है, इसको उच्चक न पढ़ के हम निम्नक पढ़ेंगे, तब उस S का निम्नक उस क्षेत्र कैपिटल F में विद्यमान होता है। अर्थात हमारे पास में कोई ऑर्डर्ड फील्ड है F, उसका कोई भी सेट लिया हमने S, यदि वह ऊपर की ओर परिबद्ध है तो उसका उच्चक F में विद्यमान होगा, और यदि वह नीचे की ओर परिबद्ध है तो उसका निम्नक F में विद्यमान होगा। तो ये दोनों जो अभिग्रहित होते हैं इन्हें हम कहते हैं उच्चक अभिग्रहित एवं निम्नक अभिग्रहित। उच्चक अभिग्रहित और निम्नक अभिग्रहित के बाद में हम देखें एक चीज़ और हम यहाँ पर बताते हैं आपको कि जो नीचे लिखा हुआ है उच्चक अभिग्रहित इम्प्लाइज निम्नक अभिग्रहित एंड निम्नक अभिग्रहित इम्प्लाइज उच्चक अभिग्रहित, यानी अगर दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। आगे हम पढ़ें पूर्ण क्रमित क्षेत्र। क्रमित क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने क्षेत्र पढ़ा कि कोई भी सेट है वो कोई स्पेसिफिक ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो वह क्षेत्र होता है। उसमें हमारे पास गुणन, योग, संक्रिया के लिए कई सारे प्रतिबंध थे, तो वह क्षेत्र हो गया था। अगर वह क्षेत्र क्रमित अभिग्रहितों को संतुष्ट करे तो वह क्रम अभिग्रहित हो गया था, जो कि हमारे पास में क्रम अभिग्रहित के 4 कंडीशंस थी। अब यदि हमारे पास में कोई क्रमित क्षेत्र पूर्णता अभिग्रहित को संतुष्ट करे, जो कि अभी अभी हमने पढ़े हैं उच्चक अभिग्रहित और निम्नक अभिग्रहित, इनको हम पूर्णता अभिग्रहित कहते हैं। यदि कोई भी क्रमित क्षेत्र उच्चक अभिग्रहित एवं निम्नक अभिग्रहित अर्थात पूर्णता अभिग्रहित को संतुष्ट करता है तो वह क्षेत्र या वह क्रमित क्षेत्र पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाता है। अर्थात पूर्ण क्रमित क्षेत्र को ही वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र कहते हैं, यानी पूर्ण क्रमित क्षेत्र के अवयवों को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं तथा इसे कैपिटल R से दर्शाते हैं या प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर अब हम वास्तविक संख्याओं को पूर्ण क्रमित क्षेत्र के अवयवों के रूप में पढ़ेंगे। पूर्ण क्रमित क्षेत्र के अवयव कौन से होंगे? जो दी हुई, जो हमारे पास में उच्च पूर्णता प्रतिबंध है, जो पूर्णता अभिग्रहित है, क्रम अभिग्रहित है, क्षेत्र अभिग्रहित है, इनको संतुष्ट करे वह अवयव पूर्ण क्रमित क्षेत्र में होते हैं और वह अवयव ही वास्तविक संख्याएं होती है। तो यहाँ पर हम वास्तविक संख्याओं को पूर्ण क्रमित क्षेत्र के अवयवों के रूप में पढ़ेंगे और इनकी जो भी आगे गुणधर्म हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात जो हमारे पास में सेकंड पेपर है वास्तविक विश्लेषण,
यानी रियल एनालिसिस, इस रियल एनालिसिस के अंदर हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्याओं की प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स और इनके जो भी आगे गुणधर्म हैं उन सभी के बारे में हम इस बुक के अंदर स्टडी करेंगे। इसके आगे हम आते हैं पूर्ण क्रमित क्षेत्र के बाद जो हमारी तीसरी विधि थी वास्तविक संख्याओं को जानने की, डीड काइंड कट मेथड, तो उसमें हमारे पास में एक अभिग्रहित है डीड काइंड कंप्लीटनेस एक्सिम्स। इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है कि यदि R की सभी वास्तविक संख्याओं को दो वर्गों में L तथा U, कैपिटल U, यहाँ पर U लिखा हुआ नहीं है तो इसमें हम U मान के चलेंगे क्योंकि नीचे मेंशन किया हुआ है कि यदि वास्तविक संख्याएं R की सभी वास्तविक संख्याओं को दो वर्गों L तथा U में विभक्त किया जाए, देन नंबर फर्स्ट कि प्रत्येक वर्ग में कम से कम एक वास्तविक संख्या है, अर्थात ना तो L अरिक्त है ना U अरिक्त है। सेकंड, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो L में या U में होती है, अर्थात L और U का जो यूनियन है वो एक रियल नंबर होगा। एंड थर्ड, वर्ग L की प्रत्येक वास्तविक संख्या वर्ग U की प्रत्येक वास्तविक संख्या से छोटी है। मैथमेटिकली लिखे तो हम कैसे लिखेंगे, इफ़ A बिलोंग्स टू L और B इज ऑल्सो बिलोंग्स टू L, देन A बिलोंग्स टू L एंड B बिलोंग्स टू U, देन A इज लेस देन B। अर्थात हमारे पास में L की प्रत्येक वास्तविक संख्या U की प्रत्येक वास्तविक संख्या से छोटी होगी, तब या तो L में महत्तम या U में न्यूनतम संख्या होती है। ये जो तीन अभिग्रहित है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये डीड काइंड जो कि मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन, उन्होंने दिया था, तो इसे हम डीड काइंड कंप्लीटनेस एक्सिम्स कहते हैं। जो पूर्णता क्रम अभिग्रहित है ये डीड काइंड पूर्णता अभिग्रहित के ही समकक्ष है, समतुल्य है। आगे हम पढ़े कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। हमने पूर्ण क्रमित क्षेत्र पढ़ा, इससे पहले हमने क्षेत्र पढ़ा, क्रमित क्षेत्र पढ़ा। इसके आगे अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को जानेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है नंबर फर्स्ट, if P and Q are rational and irrational numbers respectively, then prove that P plus Q and P dot Q are irrational numbers। अर्थात हमें कहा गया है कि यदि P परिमेय संख्या है, Q अपरिमेय संख्या है, then P plus Q तथा P इंटू Q ये भी अपरिमेय संख्या होगी। इसे हमें प्रूफ करना है, तो इसके प्रूफ में हम लेके चलते हैं कि चूँकि हमें गिवन है कि P एक रैशनल नंबर है, देन P बिलोंग्स टू Q, और Q इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है अर्थात परिमेय नहीं है, तो Q बिलोंग्स टू R माइनस Q, R माइनस Q में जाएगा स्मॉल q। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट P प्लस Q इज एन इरेशनल नंबर। For this we have used contradiction method। हम विरोधाभास से इसको प्रूफ करेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि P प्लस Q एक परिमेय संख्या है। हमें प्रूफ करना है कि P प्लस Q अपरिमेय होगी, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि P प्लस Q एक परिमेय संख्या है। इसके आगे अब चूँकि P प्लस Q अपरिमेय संख्या है, देन P हमारे पास में गिवन है कि P एक रैशनल नंबर है, दैट इज P बिलोंग्स टू Q। अब चूँकि P Q के अंदर है, देन Q एक फील्ड है तो उसमें एडिटिव
इन्वर्स भी होगा, देन माइनस पी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू. नाउ सिंस क्यू इज क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, सो पी माइनस पी प्लस क्यू, दैट इज हमारे पास में माइनस पी भी क्यू का एलिमेंट है. हम मान के चले हैं कि पी प्लस क्यू भी क्यू का एलिमेंट है, तो दोनों का एडिशन भी क्यू का एलिमेंट होना चाहिए. तो जब हम दोनों को जोड़ते हैं देन वी विल गेट, हम ये पाते हैं कि स्मॉल क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू, यानी स्मॉल क्यू जो है वो एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत आ जाता है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास सवाल में दिया गया है कि Q एक अपरिमेय संख्या है. अर्थात जो हम मान के चले हैं वह गलत मान के चले हैं. अर्थात जो हमने माना है कि P प्लस Q एक परिमेय संख्या है वह गलत है, क्योंकि P प्लस Q अगर परिमेय संख्या है तो स्मॉल q को हमारे पास परिमेय संख्या होना पड़ेगा. लेकिन सवाल में दिया गया है कि Q तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमारे पास में ये परिमेय संख्या आ गई. अर्थात जो हमने माना है वह गलत माना है. सो P प्लस Q इज़ एन इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है. इसी प्रकार हम सेकंड वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं. हमें प्रूफ करना है कि P इंटू Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी एंड P डज नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं वापस, वही विरोधाभास से प्रूफ करेंगे. चूँकि हमें दिया है कि P Q का एलिमेंट है, और चूँकि Q एक फील्ड है, देन P इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू Q. एडिटिव इनवर्स भी होगा, P इनवर्स भी Q में होगा. अब हमने माना कि P इंटू Q एक परिमेय संख्या है, देन क्लोज्ड प्रॉपर्टी से P इनवर्स इंटू पी क्यू इज ऑल्सो बिलोंग्स टू Q. जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है कि Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q, यानी Q एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि Q एक अपरिमेय संख्या है. अर्थात हमारी मान्यता गलत है एवं PQ एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या होगी और PQ बिलोंग्स टू R माइनस Q होगा. तो इस प्रकार P प्लस Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी और PQ भी एक अपरिमेय संख्या होगी यदि P रैशनल हो और Q इरेशनल नंबर हो. तो आज के लिए हमारे पास में हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, उन असाइनमेंट्स को आपको सॉल्व करना है. और इसके बाद में फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में रियल नंबर्स की और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे. थैंक यू.